नमस्कार दोस्तों, इस समय माहौल सर्द है, लेकिन सनातन के भगवा को बुलंद करने के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत और उत्तर भारत की पावन ब्रज भूमि पर इस समय जो संत शिरोमणि और भगवा वस्त्र में आप संत के दर्शन कर पा रहे हैं। असम की कामाख्या देवी मंदिर स्थित कीर्तिनाथ महाराज जी का शुभ आगमन ब्रज की इस पावन धरती पर हुआ है। परम पूज्य गुरुजी दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुंचे हैं और यहां से ब्रज भूमि करीब 50 किलोमीटर दूर है। आनंद लुट रहा है आगरा की गलियों में। बीते वर्ष फतेहपुर सीकरी में शुरू हुआ 1101 कुंडीय महायज्ञ अब आगरा के शास्त्रीपुरम की ओर बढ़ने लगा है। कीर्तिनाथ महाराज जी के द्वारा फरवरी माह में यहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ अनुष्ठान के साथ में गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। आदि आदि सनातनी बातें कराई जाएंगी। लोगों को सनातन की आस्था के प्रति आगाध किया जाएगा, सनातन के प्रति जागृत किया जाएगा। 22 जनवरी को भारत इतिहास लिखने जा रहा है। सदियों से जो नहीं हुआ, कहा जाए तो युगों से जो नहीं हुआ, वह नरेंद्र मोदी की सरकार के अमृतकाल में होना जा रहा है। बात करेंगे असम की कामाख्या देवी, जिनका कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए माता के 51 टुकड़े किए थे। उनमें से एक टुकड़ा योनि के रूप में असम के दिसपुर राजधानी से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर गिरा था और वह शक्तिपीठ वहां पर उपलब्ध है। उस शक्तिपीठ से हमारे बीच में महाराज जी पधारे हैं और महाराज जी से लाइव वार्ता करेंगे। गुरुजी, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। थैंक यू गुरुजी, दक्षिण भारत से आप उत्तर भारत की ओर आए हैं। लगातार सनातन की अगाध यात्रा आप कर रहे हैं। दक्षिण से उत्तर आने का पूरा प्रयोजन क्या रहा? क्या आगरा वासियों को विशेष मिलने जा रहा है? माँ कामाख्या की जय। माँ कामाख्या शव का मंगल, शव का भला करे। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरा प्रिय कामनांग देहि नित्य कामेश्वरी नमोस्तुते। राजराजेश्वरी माँ कामाख्या की जय। हम इस आगरा ब्रिज क्षेत्र में माँ कामाख्या धाम से पधारे हैं और ये एक बहुत बड़ा आयोजन लेकर महामाई की कृपा से और महामाई को लेकर पधारे हैं। महामाई तो कन कन में है, मगर ये तंत्र की देवी महामाई है। इसको स्वयं लेकर आना पड़ता है, इसके आदेश के अनुकूल चलना पड़ता है। तो उसको महामाई को लेकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ श्री श्री 1008 माँ कामाख्या सहस्त्र चंडी 108 कुंडीय महायज्ञ होगा। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर से ही जुड़ा है। राम का वनवास 14 वर्ष का था और भक्त का वनवास जो है वर्षों वर्ष से बीता जा रहा है। वो शुभ घड़ी, वो शुभ समय अब वो जो है सो अंकित हो चुका है, जो कि वह वनवास 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा सदा सदा के लिए, और सदा सदा के लिए राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। गुरुजी, राम मंदिर बनने जा रहा है। असम की कामाख्या देवी का इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से क्या फायदा होने जा रहा है? आप एक संत हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसा समझते हैं आप? सनातन का अमृतकाल या मुस्लिमों के लिए आपातकाल? नहीं, ये आपातकाल किसी हम मजहब के व्यक्ति के लिए ऐसा क्यों कहें कि किसी मजहब के और पंथ के व्यक्ति के लिए आपातकाल हो गया। आपातकाल नहीं, अब ये जो है ना शांति काल हो गया है। हम आपातकाल क्यों कहें, ये शांति काल। अब राम स्थापित हुए हैं, अब शांति में होगा, संविधान में होगा और मर्यादतमय होगा। अब कोई किसी को इससे खतरा नहीं है, किसी व्यक्ति को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति, किसी वर्ण व्यक्ति को खतरा नहीं है, क्योंकि आप वाकई राम राजा बने हैं और राम अपने राजमहल में विराजमान हुए हैं। अब तो सारे अच्छे अच्छे कार्य होंगे। गुरुजी, नरेंद्र मोदी सरकार से पहले पालघर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती थी, संतों को जिंदा जलाया जाता था। आप एक संत हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आप आए हैं। संतों को कितना आकर्षण, कितनी सुविधाएं आज की सरकार दे रही है? नहीं, देखिए सरकार सुविधाएं जो दे रही है संत को, वो उसके लिए तो हम बहुत उनका आभारी हैं और धन्यवाद हैं।
और इस प्रदेश के जो मुखिया हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वाकई भगवा रंग कितना दिख रहा है ये तो मैं क्या बताऊं, मगर भगवा मैं भारत है ये तो मैं जानता हूं और मैं देख भी रहा हूं। 2024 की बात कर ले गुरुजी, राजनीति, क्योंकि पहले राजनीति में धर्म होता था, आज धर्म से राजनीति है। 2024 में संत किसके साथ रहेंगे? 2024 में संत उसी के साथ रहेंगे जो संत के साथ हैं, और जो संत के साथ नहीं है उसके साथ संत परिवार नहीं है। जो माँ का है वो मेरा है, जो राम का है वो मेरा है, जो राम का नहीं है वो मेरा नहीं है, उसको मैं नहीं स्वीकार सकता। मोदी सरकार ने विपक्ष को तिलक लगाना सिखा दिया। हाँ, मोदी सरकार ने विपक्ष को मंदिर जाना सिखा दिया। संत विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? संत देखिए, विपक्ष अब है ही नहीं, अब एक ही पक्ष है, वो पक्ष हो गया राम, और वो चीज अब नियुक्त हो चुका है राम मंदिर के माध्यम से। अब कोई विपक्ष, किसको अब विपक्ष मानते हैं? ये सब कोई विपक्ष नहीं है। अब ये सब भी तो राम का ही अनुसरण कर रहे हैं, तो इनको हम विपक्ष कैसे माने? अब विपक्ष केवल शब्द रह गया है। विपक्ष है? कहीं दिखाई दे रहा है विपक्ष है? नहीं, अब विपक्ष नहीं है। आपके आने से आगरा राम में हुआ है, आगरा भक्ति में हुआ है। सुनारी गांव में माँ कामाख्या देवी का हमें प्रवेश करते समय विशाल हृदय स्वरूप उद्गार देखने को मिला। क्या प्रयोजन है? कब से यज्ञ शुरू होगा? माँ कामाख्या का इतिहास क्या है? माँ कामाख्या का तो इतिहास हम एक लफ्ज में तो खत्म नहीं कर सकते हैं इसका इतिहास, और हम सामर्थ्यवान नहीं कि हम वर्णन कर पाए अपने मुखों से। मगर जो भी उनका इतिहास है उसी इतिहास का हम गुणगान करवाने यहाँ इस आगरा के पावन धरती पर और ब्रिज के पावन भूमि पर आए हैं। ये माँ कामाख्या का यज्ञ जो है सो, महामाई माँ कामाख्या वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, तंत्र की महाशक्ति है। अब ये कलयुग में जो है सो महामाई का सुमरन करके ही हम लोग आगे कार्य को सिद्ध, क्योंकि कलयुग एक क्या है? कलयुग एक बाधा है, और बाधा कैसे हटेगा? माँ की भक्ति से हटेगा। बाधा कैसे हटेगा? तंत्र शक्ति से हटेगा। तो हमारी महामाई, सबको माँ का दर्जा दिया गया है, जितनी भी शक्तिपीठ है वो सबको माँ का दर्जा दिया गया है, और कामाख्या को महामाई का दर्जा दिया गया है, राजेश्वरी का दर्जा दिया गया है। भगवती महामाई महामुद्रा रूप में है, योनि पीठ कामाख्या है। उसी योनि पीठ को हम इस धरातल पर, इस धरती पर, ब्रिज की धरती पर माँ कामाख्या को लेकर आए हैं। और इस एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस यज्ञ में, ये यज्ञ अद्वितीय है, और इस यज्ञ में जो भी तन मन धन, ये तीन चीज में एक चीज का भी आहुति दे देता है। तन का दे फिर भी कार्य सिद्ध है उतना ही, मन का दे उतना ही है, और धन का दे नहीं कुछ है फिर भी आप आकर एक परिक्रमा लगा लो, तुम्हारा सर्व मनोकामना सिद्ध होगा। ये माँ महामाई है, ये राज दुलारी है। एक बार तुम यहाँ आकर दर्शन करो और मन में रखो ये हमारा कार्य सिद्ध होना ही चाहिए, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा समस्त मनोकामना का कार्य सफल करेगी महामाई माँ कामाख्या, तत्क्षण सिद्ध करेगी। माँ कामाख्या वो भगवती है, राजेश्वरी है। इसीलिए कहा गया है, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वयं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महामाई का योनि का पूजा होता है उससे, और हम लोग तो योनि से ही निकले हैं, प्रकट हुए हैं, या हम लोग का तो मुख द्वार माँ का महामुद्रा द्वार हम लोग मानते हैं। उसी मुद्रा द्वार का हम माँ कामाख्या को लेकर इस आगरा की पावन धरती पर हम आए हैं। हमारे साथ में ये असम के कामाख्या देवी मंदिर के श्री महंत कीर्तिनाथ जी महाराज थे। माँ की योनि की पूजा करने के साथ उन्होंने बताया कि वह माँ का मुखद्वार है, जिससे सृष्टि का सृजन होता है और माँ के द्वारा सृष्टि का संचालन भी होता है। आगरा के सुनारी गांव के शास्त्रीपुरम में यह कहा जाए तो सनातन की अमृत गाथा लिखी जा रही है, अमृत कथा लिखी जा रही है। कीर्तिनाथ महाराज जी के द्वारा बताया गया कि 2024 में संत राम के साथ होंगे। चूंकि 2024 में 22 जनवरी को भारत इतिहास लिखने जा रहा है, करीब 40 से 50 हजार से अधिक संत वहां पर उस इतिहास के साक्षी भी बनेंगे। उनमें से असम के संत भी एक रूप में वहां पर आपको दिखेंगे। लेकिन
आप लोगों के लिए हमारे चैनल की ओर से ये एक विशेष संदेश है कि अगर आप भी माँ कामाख्या के दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप भी सिद्धि पीठ के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप शास्त्रीपुरम के सोनारी गांव आइए और माँ के दर्शन का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को सनातन के प्रति अगाध बनाइए। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।